सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर 24 आवर्स का क्या वैल्यू है, क्योंकि 24 आवर्स में मल्टीपल चीज़ें होनी है, आप जानते हो, लेकिन 24 घंटे की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू क्या है? वैल्यू इन द सेंस ये है कि आपको पता है यूएस ईरान की डील में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ चुके हैं जब से ये डील का अनाउंसमेंट हुआ है। क्वेश्चन मार्क ये है कि हो सकता है डील हो और स्टिल देखिएगा अटैक होता रहे। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही आ गया है कि डील हो जाए बट स्टिल अटैक होता रहे। ये सबसे बड़ा देखिएगा क्वेश्चन मार्क है। आप समझ सकते हो, यूएस ईरान डील टू बी साइंड इन स्विट्जरलैंड ऑन फ्राइडे। और आपको पता है कि इससे पहले मार्केट कल से पोजिशनिंग करना शुरू करेगा। आपको ये पता है कल 18 जून है और सभी लोग कल पोजीशनिंग करेंगे क्योंकि 19 जून को ये डील होनी है। तो इसी बेसिस पे करेंगे ना कि यहाँ पे कैसा सिनेरियो रहेगा। और ऑलरेडी मार्केट इसको प्राइस इन कर चुका है। इस डील को मार्केट ऑलरेडी मंडे से लेकर आज तक प्राइस इन कर चुका है। तो इस डील में अगर उस तरीके का फेस टू फेस इंट्रैक्शन विद डील ड्राफ्ट नहीं हुआ जो पहले सोचा जा रहा था, तो मार्केट अपने आप को एडजस्ट भी कर लेगा। एडजस्ट इन द सेंस कि यानी कि फिर देखिएगा प्रॉफिट भी बुक कर लेगा। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि यूएस ईरान डील टू बी साइंड इन स्विट्जरलैंड ऑन फ्राइडे। और यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट, पहला ट्विस्ट ही यही है इजराइल का कि देखिएगा वॉर आपने स्टार्ट करा इजराइल के साथ, डील आप सिर्फ ईरान के साथ कर रहे हो, आप इजराइल से कोई मतलब नहीं रख रहे हो। तो आपको भी पता है कि फिर इजराइल आपसे क्यों मतलब रखेगा, फिर इजराइल आपकी कोई पर्टिकुलर डील को क्यों मानेगा। और नहीं मानेगा तो टैक्स होते रहेंगे और वो टैक्स लेबनान पे होंगे और फिर बढ़ के ईरान पे भी होंगे। तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो नेतन्याहू यहाँ पे क्या करा है, नेतन्याहू ने प्लेज किया है दैट ईरान वुड नेवर बी अलाउड, यानी कि ईरान को कभी भी अलाउड नहीं करेंगे, कभी भी अलाउड नहीं करेंगे टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन रिगार्डलेस ऑफ द टर्म्स ऑफ एनी एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट हो जाए लेकिन हम कोई भी तरीके का ये एक कोई आपको पहलू नहीं देंगे, एक आपको देखेगा मतलब एक तरीके का अथॉरिटी नहीं देंगे कि आप न्यूक्लियर वेपन कंट्री बनो। ये क्लियरिटी दे दी है वो, उन्हें अपने देश को भी क्लियरिटी देनी है, जो कि आपको बताया कि ईरान ही एक ऐसा देश है वो चाहता ही नहीं इजराइल रहे। तो आप समझ सकते हो कि ये चीज़ कितनी बड़ी है। और ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो वो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री बन जाएगा और वो मिडिल ईस्ट पे पूरी तरीके से धाक जमा के बैठ जाएगा। क्योंकि यही चीज़ अगर देखिए पाकिस्तान के पास है तो पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे ईरान ये ही करेगा। ये उसका मेन देखिएगा जो पॉइंट है वो यही है। तो प्रोटेस्ट इरप्टेड इन ईरान। आपको पता है प्रोटेस्ट ईरान में भी हो रहे हैं कि डील नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी मतलब वहाँ के भी लोगों को ऐसा नहीं, वहाँ को कि जनता को फेस नहीं करना पड़ रहा है। ये भी है कि ईरान की जनता ही नहीं चाहती ये पर्टिकुलर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि इसमें ये बात बोली जा रही है ना कि टोल फ्री हो जाएगा। अब देखिएगा ईरान को समझ में आ गया है, अभी तक तो वॉर नहीं हुआ था तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता चली थी ईरान को। अब ईरान को ये चस्का लग चुका है कि अगर वो केवल पर शिप से टोल भी कलेक्ट करे तो वो बहुत ही सिंगापुर जैसी कंट्री बन सकता है, क्योंकि सिंगापुर अपनी लोकेशन के कारण ही देखिएगा इतना डेवलप नेशन है। तो वो चीज़ देखिएगा जो है वो ईरान कैसे कह देगा कि हमें कोई टोल नहीं चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे पहला था वैसे हो गया। वो चीज़ बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं यूएस ब्रिंग पीस टू द मिडिल ईस्ट। और आप सकते हैं पीपल कॉलिंग ईरानियन लीडर्स देखिएगा कॉम्प्रोमाइज़र, मतलब जो मेन इनके अभी तक रहे हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर ही रहे हैं, जो सब कुछ बताते हैं डील के बारे में या आगे की रणनीति के बारे में, आगे की स्ट्रैटेजी के बारे में, उनको ही जनता कह रही है कॉम्प्रोमाइज़र है। जनता का भी काफ़ी रोष है। आप देख सकते हो कि ईरान की देखिएगा, ईरान के लोग ही ईरान की डील को लेकर नहीं है तो वहाँ पे भी देखिएगा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि खमनेई के टाइम पे थे। बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, बहुत सारे वीडियो आए थे, वीडियो इंटरनेट को बंद कर दिया गया था ईरान में। देन आफ्टर दैट देखिएगा यूएस ने अटैक किया था।
जब बहुत सारे प्रोटेस्ट हो गए थे तब ईरान ने यूएस और इजराइल ने मिलकर अटैक किया था। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि अगर मान लीजिए डील हो जाती है, ये एमओयू साइन हो जाता है और ईरान में फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर से ये सिचुएशन बन सकती है। और इजराइल तो अटैक करना छोड़ेगा नहीं, चूँकि आपको पता है नेतन्याहू, आपको पता है कि अगर वो इलेक्शन हो गया तो वो हट जाएंगे, और वो ये चाहते नहीं है। तो उन्हें कंटिन्यूसली देखिएगा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, किसमें, वहाँ पे इन्वॉल्व रहना पड़ेगा वॉर में। तो वो वॉर चलता रहेगा लेबनान पे, हिजबुल्लाह पे, हूतीज़ पे। वो डील में चाहे जितना भी यहाँ पे शामिल कर लिया जाए, बट स्टिल वहाँ पे कोई भी फैसला बदलने वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इसलिए प्रेशर कभी भी आ सकता है मार्केट पे, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, ऊपर के लेवल पे ट्रैप भी हो सकते हो आप। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। राम राम।